चेज और खास अंडमान में ही दिखने वाले अद्भुत पंछी। लेकिन अगर आपको अंडमान के चमत्कारी समुद्री जीवन का पूरी तरह से अनुभव करना है तो स्कूबा डाइविंग के अलावा कोई चारा नहीं है। हैवलॉक में आधे दर्जन से ज्यादा डाइविंग केंद्र हैं, जहां आपको गोताखोरी के कई पैकेजेस आसानी से मिल जाते हैं। मजे के लिए की गई गोताखोरी यानी फन डाइविंग, पैडी पाठ्यक्रम, रात में की गई गोताखोरी, खास आपके लिए बनाए गए विशेष पैकेजेस, खुले पानी में की गई गोताखोरी, ग्रुप में की गई गोताखोरी, आपातकालीन परिस्थिति और बचाव के लिए की गई गोताखोरी। आपको जो चाहिए वो विकल्प यहाँ आपके लिए उपलब्ध है। आप जब ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ गोताखोरी की अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे बीचेस हैं, वो जगह बनाई गई हैं, विकसित की गई हैं और इसी वजह से वो जगह अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा खो चुकी है। दूसरी तरफ है हैवलॉक, जिसने अपनी वो पहचान बनाई रखी है जिसके लिए वो मशहूर था। एक शान सी जगह जहाँ पर लोग अपनी उसी 20 से 30 साल पहले की जीवन शैली में ही ढले हुए हैं। यही है वो जगह जो इस द्वीप को दुनिया की ऐसी एकमात्र जगह बनाती है। ऐसा कोई और जगह भी हो सकती है। अंडमान में हर वो चीज आपको दिख सकती है जो आप देखना चाहते हैं। बड़ी चीजें, छोटी चीजें, डूबे जहाजों के अवशेष, ऐसी वैरायटी आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। गहरा पानी, उथला पानी, जिन्हें कोरल्स पसंद है उनके लिए कोरल्स, जिन्हें छोटी चीजें यानी कि मैक्रो लाइफ पसंद है उनके लिए अलग अलग प्रकार के ऑक्टोपी, श्रिम्प्स, क्रस्टेशियंस वगैरह। और हमारे पास बड़ी चीजें भी बहुत हैं। जब आप यहाँ डाइविंग के लिए जाते हैं तो आपको मछलियों के बड़े बड़े झुंड दिखाई देते हैं। जब आपको ट्रेवाली मिलते हैं तो 5 या 10 ट्रेवाली नहीं तो एक साथ 50 या 100 मिल जाते हैं। 20 या 30 बैराकूडा नहीं, आपको मिलेंगे 200 से 300 बैराकूडा। यही तो इस जगह का अनोखापन है। यहाँ की मछलियों का जीवन बाहर की दुनिया से बिल्कुल अछूता है। आप यानी पर्यटकों को यहाँ दूसरे डाइवर्स नहीं मिलते हैं और आपको उन्हें अपनी एक छोटी सी, एक खास निजी डाइविंग स्पेस का एहसास होता है। इस व्यवसाय में जिनके पास सबसे ज्यादा अनुभवी कंपनियों के नाम हैं, अंडमान का पहला पैडी डाइव केंद्र डाइव इंडिया, यहाँ का पहला और एकमात्र 5 सितारा प्रतीक्षक विकास डाइव रिसोर्ट बेयरफुट स्कूबा और लक्षद्वीप में डाइविंग प्रचलित करने वाली एक अग्रणी स्कूबा डाइविंग कंपनी लैकाडाइव्स ने अब अपना केंद्र खोला है। जब लोग अंडमान में आते हैं तो हम उन्हें पानी में उतरने के लिए जरूर प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए कि वे केवल अंडमान की भूमि की सुंदरता का ही नहीं, पानी के अंदर छिपी हुई संपत्ति का भी अनुभव कर सकें। ये तो बहुत ही रंगीन और आकर्षक दुनिया है और मेरे ख्याल से इस दुनिया का जो पहली बार अनुभव लेता है उसके लिए तो बिल्कुल जिंदगी बदल देने वाला अनुभव बन जाता है। पानी के अंदर दिखने वाली ये मछलियों को जब तक हम हाथ नहीं लगाते हानि नहीं पहुंचाती या फिर उनसे जाकर टकराते नहीं, जब तक वे हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। क्योंकि जब हम डाइविंग करते हैं कोरल्स से 1 मीटर की दूरी बनाए रखते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कोरल्स के बहुत पास न जाते हुए ये दूरी बनाकर रखते हैं। तो फिर पानी के अंदर की किसी भी चीज को छूना नहीं है और कुछ भी बाहर नहीं लेकर आना है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली मूंगे की चट्टानें आपको चुनौती देती नजर आती हैं। जैसे ही आप पानी के भीतर जाएंगे, वहां पर स्थित अनूठे दृश्य से एकदम अवाक से रह जाएंगे। ज्वालामुखी के लावा से बनी लहराती जगमग पहाड़ियों की वजह से यहाँ की कई जगहें सबसे रोमांचक डाइविंग क्षेत्र के रूप में जानी जाती हैं। डाइविंग के लिए सबसे अच्छा मौसम है दिसंबर से अप्रैल तक, जब पानी साफ रहता है और इसी वजह से पानी के भीतर के दृश्य भी हमें साफ नजर आते हैं। अपने देश के सबसे साफ पानी वाले क्षेत्रों में से ये एक है। इसका निर्मल पानी, मछलियां और कोरल्स की वजह से डाइविंग प्रेमियों के लिए ये एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान बन गया है। बड़ी पेलाजिक मछलियां, शार्क मछलियां, मनमोहक मूंगे के पहाड़ और घातक स्टिंग रेस के साथ तैरने का यह रोमांचक अनुभव लेने डाइवर्स की यहाँ लाइन लग जाती है। दुनिया भर के शौकिया मछुआरे विश्व के इस सबसे अछूते स्पोर्ट फिशिंग ग्राउंड पर हैवलॉक पर सीधे आ पहुंचते हैं। हैवलॉक पर हुई इस भागदौड़ के बाद ऐसा लग रहा है कि अब और एक हॉलिडे की जरूरत है और इस विश्राम के लिए नील से अच्छी जगह और कौन सी होगी। अपनी चाल अब जरा धीमी कर लेनी चाहिए।
द्वारा चलित होटल हवाबिल नेस्ट। नील तो पूरी तरह से अज्ञात और अछूता था और इसी कारण हमने यहां आकर इस अनोखी जगह को देखने का निर्णय लिया। भरतपुर जेटी के पास अगर आप लंबी वॉक पसंद करते हैं तो ये जगह है आपके लिए। सीतापुर बीच पर थोड़ी दूर पर विशाल प्राकृतिक गुफाएं हैं और समुद्र की ओर बाहर निकला हुआ बड़ा सा पत्थर, ये है सनराइज पॉइंट। गुफाओं के चिकने सलेटी पत्थरों की वजह से उभरते सूरज की किरणों को एक अनोखी पृष्ठभूमि मिलती है और साथ ही में समुद्र से सटे पत्थर पर जमा गहरे हरे रंग का शैवाल इस दृश्य को एक अलग ही गहराई देता है। हर रोज जब भाटे के समय पानी उतरने लगता है तब समुद्र अपना श्वेत वस्त्र समेटकर गहरे पानी में छुपे रहने वाले अपने रहस्यों से हमें परिचित कराना चाहता है। एक खास कोरल व्यू वॉक आपको इस खजाने की ओर ले जाता है। विशाल समुद्र तट, सीपों से सजी भुरभुरी रेत में चलकर हम पहुंचते हैं एक पथरीली जगह पर जहां लहरें पटखनियां खाती हैं और नमकीन पानी के पुल्स बनाती हैं। यहां हमें कोरल्स और समुद्री जीवों की एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। ये स्थानिक मार्गदर्शक यानी गाइड हमें इस भूल भलैया में से बड़ी ही सावधानी से ले जा रहे हैं और दिखा रहे हैं अलग अलग रंग रूप और बनावट वाले कोरल्स की ये विस्मयकारी रचनाएं। धीरे धीरे स्पंदित होती जमुनी और नीली रिबन्स को करीब से देखने पर हम देख सकते हैं पत्थरों के बीच फंसी या गड़ी बड़ी बड़ी सीपियां। लक्ष्मणपुर एक इस द्वीप के एक छोर पर है जो सनसेट पॉइंट है और यहाँ एक छोटा सा चैनल इसे हैवलॉक के दक्षिणी छोर से अलग करता है। यहाँ की हर एक चीज जैसे कि आप देख सकते हैं जादुई है। ये समुद्र, ये रेत, आकाश, यहाँ के प्राणी, सब कुछ एक सपने जैसे लगता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये दोनों ही द्वीप हमें आनंद का और सुख का एहसास कराते हैं, पर दोनों के रंग स्वभाव हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। हैवलॉक में अगर पर्यटकों की भीड़ भाड़ की हलचल है तो नील में है चिंतनशील अपूर्व शांति। ये दो जुड़वा भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ एक ही लय में बंधे हैं तो अलग अलग भी हैं, लेकिन उनके तटों पर लहराते इस प्राचीन समुद्र की वजह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ सदा के लिए।